हाँ भाई, ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 इन फिगर 8.59, ये जो फिगर दे रखा है आपके सामने, कौन सा फिगर? फिगर नंबर 8.59 जो आपके सामने फिगर प्रस्तुत है, ठीक है। अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC, ठीक है। एक सर्कल है, एक सर्कल है, सबसे पहले एक सर्कल है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल को हर एक साइड पे टच कर रहा है, हर एक साइड का एक पॉइंट पे टच कर रहा है, जो कि क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ABCD। और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसका नाम हम लोग को अज्यूम करना होगा, या फिर फिगर में ही दे रखा है, एज्यूम क्या करें? फिगर में दे रखा है PQRS, ये 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। AB के साइड पे P पॉइंट पे टच कर रहा है, BC पे Q पॉइंट पे टच कर रहा है, CD पे R पॉइंट पे टच कर रहा है, AD पे S पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को चाहिए क्या? देख क्या रखा है? विथ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये जो AB का लेंथ है आपका वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड जस्ट BC का लेंथ आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। उसी तरह CD का लेंथ दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर। देन आपको फाइंड क्या करना है? देन फाइंड AD। तो आपको AD का लेंथ फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करोगे? इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता है, इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं है। तो हम लोग को स्टेप अप्लाई करना होगा, रिलेशन निकालना होगा, टेंजेंट थ्योरम के थ्रू रिलेशन निकालना होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। जस्ट सपोज दैट A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, सो AS एंड AP आर इक्वल, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो टेंजेंट कहाँ से? एक्सटर्नल पॉइंट A हो गया, और A से कहाँ गया टेंजेंट? AS और AP। दैट मीन्स AS और AP का लेंथ क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है भाई। क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है। जस्ट उसी तरह BQ प्लस BQ इज इक्वल टू क्या होने वाला है? BP होने वाला है। उसी तरह CQ इज इक्वल टू क्या होने वाला है? CR होने वाला है। उसी तरह DR इज इक्वल टू DS होने वाला है। तो ये हमारा 4 रिलेशन तो ऐसे ही बन रहा है, ठीक है ना। ये हमारा 4 रिलेशन तो ऐसे ही बन रहा है, ओके। उसी तरह रिलेशन बना के हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब रिलेशन कैसे बनाए? रिलेशन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। लेंथ तो दे रखा है ना भाई, AB का दे रखा है, BC का दे रखा है, CD का दे रखा है, जो उठाना है उठाओ, रिलेशन बनाओ और सॉल्व करो, ठीक है। आइए स्टेप अप्लाई करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, सबसे पहले हम लोग के सामने क्या प्रस्तुत है वो देखते हैं। गिवन दैट दे क्या रखा है? लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू क्या है? 6 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू क्या भाई? 7 सेंटीमीटर। एंड AD इज इक्वल टू क्या है? सॉरी, AD तो फाइंड करना है। CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और AD करना है फाइंड, AD करना है फाइंड, ओके। चलिए अब हम लोग स्टेप अप्लाई करते हैं। चलो अब हम लोग अप्लाई करते हैं स्टेप एक थ्योरम वाला कंसेप्ट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। ये फ्रॉम अच्छे से देखने का, ठीक है। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट हमारा A है, तो यहाँ से क्या होने वाला है? AS इज इक्वल टू क्या होने वाला भाई? AP होने वाला है। उसी तरह BP इज इक्वल टू, अगर B एक्सटर्नल पॉइंट है तो BP इज इक्वल टू BQ होने वाला है। देन उसी तरह CQ इज इक्वल टू क्या होने वाला है? CR होने वाला है। एंड उसी तरह DR इज इक्वल टू DS होने वाला है। ये हम लोग को इस फिगर के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं इजिली कि ये 4 रिलेशन इक्वल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए AD का लेंथ। कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ वाला रिलेशन उठाना होगा। ये रिलेशन अभी उठा के हम लोग को कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो रिलेशन उठाते हैं, वो रिलेशन हमारा, अभी हम लोग BC को नहीं टच करेंगे, AB प्लस CD का सम निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं, ठीक है। क्योंकि AB प्लस CD से ही हमारा निकलेगा। AB कनेक्टेड है AD से और CD कनेक्टेड है D से, ठीक है। AD जो है वो D से कनेक्टेड है और CD जो है वो पॉइंट D से कनेक्टेड है। तो यही रिलेशन अभी हम लोग उठा के सॉल्व करना चाहेंगे। BC का भी शायद हमको लग रहा है कोई मतलब बनने वाला नहीं है। अगर हाँ ऐसे कुछ पूछ देता, BC का भी लेंथ नहीं दे रहा, तो ऐसा कुछ पूछता तो हम लोग को सोचना पड़ता। लेकिन हम लोग को BC का लेंथ दे रखा है, AD का फाइंड करने को बोल रहा है। तो अभी हम लोग उधर जाएंगे नहीं BC पे, AB प्लस CD का सम लिखना होगा। क्या लिख सकते हैं? AB प्लस CD को हम लोग लिख सकते हैं, AB प्लस CD को तोड़ के हम लोग क्या लिख सकते हैं? AP प्लस BP लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AP प्लस BP, ये हो गया AB के बराबर। जस्ट CD के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? CD के बराबर लिख सकते हैं CR प्लस DR। अच्छा, ये CR प्लस DR जस्ट अभी हम लोग कहीं ना कहीं कुछ तो लिखे। क्या लिखे भाई? CQ इक्वल टू क्या है? CR है, और DR इक्वल टू क्या है? DS है, ठीक है। तो AP प्लस BP
AP का रिलेशन चलो पता है, BP का पता है, CR का पता है, DR का पता है, और वो रिलेशन हम लोग को यहाँ शायद पुट करना होगा क्योंकि चाहिए हमको AD का लेंथ। तो शायद AS प्लस DS निकाल लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AD का लेंथ हो जाएगा। DS प्लस AS का लेंथ निकाल ले कहीं से तो क्या हो जाएगा हमारा, AD का लेंथ हो जाएगा। अच्छा, और AB प्लस CD की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB प्लस CD का सम लिख सकते हैं ना भाई। AB हमारा 6 है और CD क्या है, 4 है, तो इसकी जगह हम लोग 6 प्लस 4 करके लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR हो गया। अच्छा, और हम लोग देखते हैं कहीं अगर पुट करके कुछ फायदा होता है तो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, AP इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, सबसे पहले CS पुट करके देखते हैं, सॉरी AS, AP की जगह क्या पुट करते हैं, AS पुट कर देते हैं क्योंकि हमको चाहिए रिलेशन, वो वैसा रिलेशन कुछ चाहिए हम लोग को, ठीक है। उसी तरह BP की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे भाई, BP की जगह भी वैसे ही रहने वाले हैं, BP की जगह BP रहेगा। CR की जगह क्या पुट करेंगे, CR की जगह CR रहने देंगे और DR की जगह DS पुट करेंगे। अच्छा, तो हम लोग को चाहिए क्या क्या लेंथ, AS प्लस SD, ये ना चाहिए। AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AD इज इक्वल टू लिख सकते हैं AS प्लस SD या फिर DS, ठीक है। AD की जगह AS प्लस DS लिख सकते हैं। तो AS प्लस DS, AS हमारा यहाँ है, DS हमारा यहाँ है, तो BP प्लस CR का सम किसी तरह से निकाल ले तो क्या AS प्लस DS का सम निकल जाएगा, और अगर AS प्लस DS का सम निकल जाएगा तो क्या AD का सम निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। अच्छा, तो ये तो हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो भी समझने के लिए थे, इसको जस्ट इरेज करते हैं, ओके। तो इसको AS प्लस DS हम लोग एक साथ लिखते हैं क्योंकि हमको चाहिए, और BP और प्लस CR का वैल्यू हम लोग को किसी तरह से फाइंड करना पड़ेगा। अब BP प्लस CR कहाँ है, BP हमारा यहाँ है, CR हमारा यहाँ है, BP हमारा वहाँ है और CR वहाँ है। अच्छा, और हमारा BC का लेंथ पता है शायद, अब हम लोग को BC का लेंथ भी यूज करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, क्योंकि हमारा BP कहाँ है और CR कहाँ है, BP हमारा यहाँ है और CR हमारा यहाँ है। अच्छा, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट C भी यूज करना होगा, एक्सटर्नल पॉइंट B भी यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बनने वाला है, CR जो है वो किसके बराबर होने वाला है, CQ के बराबर होने वाला है, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं BQ जो है वो BP के बराबर होने वाला है। और अगर BP प्लस CQ का सम हम लोग लिख लें, BP प्लस CQ का सम, ठीक है, BP प्लस CQ का सम 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और जो कि हम लोग को चाहिए BP प्लस CR का सम, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना, CQ की जगह क्या लिख सकते हैं, CR लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग को घेरा में डालना होगा, ठीक है, क्योंकि इसको, इस इक्वेशन को हम लोग आगे जाके यूज भी करने वाले हैं, और इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि अभी हम लोग को जरूरत पड़ा इक्वेशन 1 मानने का, तो मानते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B से देखते हैं, या फिर BC इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, यूज करते हैं कौन सा, BC इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू लिख सकते हैं, BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस CQ, ये लिख सकते हैं क्या, BC के बराबर क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस CQ, और BC कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, BC कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, तो जस्ट हम लोग यहाँ पुट करते हैं, और BQ प्लस CQ, अब चाहिए क्या, BQ प्लस CQ। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट B से क्या लिख सकते हैं, BQ इज इक्वल टू BP, BQ इज इक्वल टू BP लिख सकते हैं, और हम लोग को यहाँ चाहिए क्या, BP का वैल्यू चाहिए। अच्छा, तो BQ की जगह क्या पुट कर देते हैं, BP पुट कर देते हैं भाई, ठीक है। BQ की जगह BP तो पुट कर सकते हैं ना, यहाँ तो पहले लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू BQ लिख सकते हैं, लिख चुके हैं, BP इज इक्वल टू BQ लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या किए, पुट कर दिए। उसी तरह CQ इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, CR पुट कर देंगे, CQ इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, CR पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को चाहिए किसका सम, BP प्लस CR का, जो कि मिल चुका है, क्या मिल चुका है, BP प्लस BR का सम क्या मिल गया भाई, हाँ, BP प्लस CR का सम हम लोग को 7 सेंटीमीटर मिल चुका है, BP प्लस CR का सम कितना मिल चुका है, 7 सेंटीमीटर मिल। हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं, क्या इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन तो सिर्फ बनाया हो, बस जस्ट इसको क्या करना है, उठा के पुट करना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ BP प्लस CR इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग BP प्लस CR का वैल्यू पुट करना है। फिर हमारा इक्वेशन 1 में वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 1 में हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा है, AS प्लस DS प्लस BP प्लस CR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन AS प्लस DS हम लोग को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, AS प्लस DS को AD लिख सकते हैं, और BP प्लस CR को हम लोग पुट कर रहे हैं 7 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये हमारा यहाँ से AD का जो सेंटीमीटर भाई इधर जाएगा, तो AD का जो लेंथ आएगा वो भाई 3 सेंटीमीटर आने वाला है, क्या आने वाला है, 3 सेंटीमीटर आने वाला है, जो कि आ चुका है, दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर।
अरे क्लियर है क्या? तो जैसे स्टेप सॉल्व किया वैसे वैसे जाके आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। डन? अरे डन है? कुछ डाउट है क्या? डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो भाई तो क्लियर होना चाहिए भाई, क्लियर होना चाहिए अगर आप लोग कंटिन्यूसली अच्छे से देखे हो फोकस के साथ। चलो अच्छे से नोट करो इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है।